आज मैं बैठ के परिभाषाएं लिखनी है, लड़का को काम से था को मेरे काम में लिखो जो मैं टीटी पे लिखूंगा, हैं मैंने क्या मतलब ये रटा था, हैं चलो चालू जाओ, ये कुछ परिभाषाएं जो हम लिख रहे थे। कल हमने जो परिभाषा पढ़ी थी वो हेडफील्ड की परिभाषा पढ़ी थी, है ना। अगली परिभाषा है लेडल की। अगली परिभाषा है लेडल की। देखो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ, वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता, वातावरण के साथ पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। इसके बाद लिखो ट्रेवर की परिभाषा, लिखो मानसिक स्वास्थ्य, ट्रेवर की परिभाषा लिखो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य नियम की खोज, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य नियम की खोज और सुरक्षित रखने के उपाय। नियमों की तो खोज करना और इन नियमों को सुरक्षित रखने, नियम स्थायी रूप से बने रहें इसके उपाय करना। अगली परिभाषा है कुप्पू स्वामी की। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, आदर्शों में, दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, आदर्शों में संतुलन बनाए रखने की योग्यता, संतुलन बनाए रखने की योग्यता, संतुलन बनाए रखने की योग्यता। इन्होंने एक परिभाषा और दी है, जैसे मैंने कहा ना दो विषय का कुछ और बनाकर परिभाषा पूछी जाती है, तो दूसरा जो पूछा जाता है स्वामी की परिभाषा ये है मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है जीवन की, जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है जीवन की मानसिक क्या था जीवन की सॉरी वास्तविकताओं का सामना करना और उन्हें स्वीकार करने की योग्यता, जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना और उन्हें, धीरे बोलो थोड़ा सा, समझ क्या, धीरे बोलो, तेज बोलो, तेज बोलो, आवाज स्पीड कम करो, ओके कह रहे हो तेज बोलो तो होगा, तो आवाज कम करके बोलो, मेरा हाथ रुक जाओ, धीरे बोलो मतलब, अरे आवाज कम करके धीरे बोलना बोलते हैं उसको, बोलते हैं स्लो बोलना, आवाज माइक ऐसे बोलना, इस तरह से बोलना, ये ऐसे करवा है ना, ये करना, हां मैं समझ नहीं आ रहा, मैं सच में क्लियर नहीं भाई, क्या पूछना है क्लियर भाई, अब मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है आओ मत मत 5 मिनट लगेगा, देखो रेगुलर करना है मानसिक स्वास्थ्य के, सॉरी जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना और उनको स्वीकार करने की योग्यता। हेडफील्ड का एक और लिखो, हेडफील्ड का सबसे ज्यादा हेडफील्ड और लेडल पढ़ते चले जाना, तो मानसिक तो किसी न किसी को हेडफील्ड और लेडल आएगा, तो ठीक है ना, हां ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और अव्यवस्थापन दूर करने से है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और अव्यवस्थापन दूर करने से है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और अव्यवस्थापन दूर करने से है। बोल सैनिक की परिभाषा लिखिए, देखो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का वह समूह है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का वह समूह है जो व्यक्ति को, जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ, स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने योग्य बनाता है, शांति से रहने योग्य बनाता है। देखो क्रो एंड क्रो की परिभाषा, देखो मानसिक स्वास्थ्य वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है, मानसिक स्वास्थ्य वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है और जो मानव संबंधों के, और जो मानव संबंधों के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है, सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। दो परिभाषाएं जो हर बार पूछी जाती हैं, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन है, ये संस्था है एक, इस संस्था ने परिभाषा दी है, ये पूछी गई है, ये और एक वेबसाइट डिक्शनरी की दो की परिभाषा की बात पूछी गई है। देखो मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत रोकथाम और शीघ्र उपचार द्वारा, रोकथाम और शीघ्र उपचार द्वारा मानसिक, रोकथाम और शीघ्र उपचार द्वारा मानसिक अस्वस्थता को कम करने, मानसिक अस्वस्थता को कम करने और स्वास्थ्य को, मानसिक अस्वस्थता को कम करने और स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के उपाय आते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत रोकथाम और शीघ्र उपचार द्वारा मानसिक अस्वस्थता को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के उपाय आते हैं। अब देखो वेबस्टर डिक्शनरी, वेबस्टर
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसके द्वारा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है जिसके द्वारा हम मानसिक स्वास्थ्य को स्थिर रखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को स्थिर रखते हैं और पागलपन व स्नायु रोगों को पनपने से रोकते हैं। अगली परिभाषा लिखो, डीवी क्लाइन की परिभाषा। दो परिभाषाएं तो ये है, बस अति देर का काम। मानसिक स्वास्थ्य, डीवी क्लाइन की परिभाषा लिखो, मानसिक स्वास्थ्य जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, वो लिखना है, मानसिक स्वास्थ्य जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, मानसिक स्वास्थ्य क्षमता को, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, क्या लिखना, मानसिक स्वास्थ्य क्षमता को प्राप्त करने और बनाए रखने से जुड़ा है, प्राप्त करने और बनाए रखने से जुड़ा है, प्राप्त करने और बनाए रखने से जुड़ा है। अंतिम परिभाषा ए जे रोजनेफ की परिभाषा लिख लो, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान व्यक्ति की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करता है, और कठिनाइयों के समाधान का साधन प्रस्तुत करता है। यहां अगर हमने मानसिक स्वास्थ्य का दूसरा पॉइंट क्लियर कर लिया तो कल मैंने कहा था इसमें तीन चीजें आती हैं, पहली थी परिचय, दूसरा है ये, तीसरा जो आप पढ़ेंगे इसमें कुछ चीजें हो सकती है। अगर इन चीजों से क्वेश्चन आ गया, किनसे जो आप पढ़ाने जा रहा हूं, तो एकदम दिल पर हाथ रख के बोलना, ओरिजिनल क्वेश्चन सही होगा। क्यों होगा बताता हूं। अगर परिभाषा से आ गया तो देखो तरह दिमाग है, इसके पॉइंट पर 5-7 लिखा दी तो बात नहीं करने वाला है। इसको मैं इसी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत दुनियादारी या अध्यापक की विचारधारा को रटकर नहीं समझ कर जान लेना कि एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए, एक टीचर को कैसा व्यवहार करना चाहिए, आमतौर पर एक व्यक्ति को तकलीफ किस चीज से हो सकती है, उसको कैसे दूर करना चाहिए, कॉमन व्यक्ति की तरह सोचकर उत्तर दिया, आप प्रश्न का उत्तर सही होगा। ठीक है, तो आओ थोड़ा सा कॉमन सेंस को डेवलप करते हैं। पहला पॉइंट याद रखना, अब जो लिखने जा रहा हूं उसमें महत्वपूर्ण लिखना नहीं है, महत्वपूर्ण है उसको लाइन को सुनकर आपके दिमाग में 5-7 बातें बिठा लेना, अच्छा इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे मैंने कह दिया कि अध्यापक को कक्षा में विद्यार्थी के साथ सहयोगी का रोल निभाना चाहिए, भूमिका निभानी चाहिए। अब आधा अध्यापक तो कह रहा है तैयारी करनी है, सहयोगी की भूमिका निभानी चाहिए, जबकि होना सहयोगी मतलब ये कि बच्चा कहीं कंफ्यूज हो रहा है तो उसको दूर करना, बच्चा संवेदनात्मक परेशानी हो तो उसकी मदद करना, कोई शारीरिक मानसिक परेशानी हो, सामाजिक इशू है उसको दूर करना। ऐसे आपको अपने आपके साथ 5-7 विचार दिमाग रखने पड़ेंगे, तभी इस टॉपिक को क्वेश्चन लोगे। मैं इसलिए कह रहा हूं 2022 में ऐसे शैक्षणिक निदान के इतने प्रश्न आए हैं, आपने पेपर देखा हो तो, और उसमें अधिकांश बच्चों को समझ नहीं आती कि पढ़ा हुआ ही नहीं है। वैसे कक्षा में अगर उच्च विद्यालय में विद्यार्थी को पढ़ाया तो इसमें से उन्नत मानसिक स्वास्थ्य की कौन सी विचारधारा नहीं होगी, ये हर चीज रिमाइंड कर सकती है। लेकिन आप धीरे-धीरे समझोगे, हम करेंगे तो हम चर्चा के मोड पर क्लास लेकर जाने वाले घंटे की क्लास चर्चा मोड करेंगे, उससे चीजें समझ आएंगी। पहली प्रचलित अवधारणा है, हो सकता है इसको क्या पढ़ने लगे, पूर्ण मानसिक स्वस्थ कोई नहीं होता, यानी इससे थोड़ा बावड़ा कोई नहीं होता। हर आदमी कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर से गुजर रहा है, सब पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्वस्थ हो, हर आदमी के जीवन में कष्ट है, और वो कष्ट किसी न किसी रूप से मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। जिनके कष्ट नहीं है उनकी इस बात का कष्ट है कि हमारे कष्ट क्यों नहीं है। हाँ मतलब टेंशन हर व्यक्ति के जीवन में है। मैं तो सीधी सी बात बताता हूं, धरती का सबसे सुंदर व्यक्ति ऋतिक रोशन, बिल्कुल लोहे छोड़ बाकी, धरती उससे सुंदर कोई नहीं है, 5% तो कहना पड़ेगा सुंदर के मामले में, बिल्कुल लोहे बाकी, कष्ट तो आप व्यक्ति के जीवन में तो कष्ट के जीवन में। इसीलिए 100% मानसिक रूप से स्वस्थ कोई नहीं है, हम बस उसे एक स्तर तक अचीव करते हैं, समायोजन करते हैं, उसकी बात करेंगे, इसका समझने पड़ेगा, ये पॉइंट क्लियर। उन्नत शारीरिक स्वास्थ्य के बिना, उन्नत शारीरिक स्वास्थ्य के बिना उन्नत मानसिक स्वास्थ्य संभव नहीं है। कोई व्यक्ति हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, शरीर स्वस्थ है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो मेंटली फिट नहीं रह सकते, सिंपल सी बात है। हाँ, फिजिकल फिट होने का ये मतलब कतई नहीं है कि मेंटल फिट हो गए। सुशांत सिंह राजपूत ऐसे उदाहरण है धरती पर। तो फिजिकल फिट होना, मेंटल फिट होना, मेंटल फिट होना तो फिजिकल फिट होना पड़ेगा। क्लियर। तीसरी चीज जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है, मानसिक स्वास्थ्य और नैतिकता अलग अलग चीज है, अलग अलग बातें हैं। नॉर्मली लोगों को क्या लगता है इसका मानसिक स्वास्थ्य सही है, इसका मतलब सही गलत का फैसला करना नहीं आता। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब समझो क्या है, आप मेंटली किसी परेशानी से जूझ रहे हो, दैट्स इट। वो कुछ भी हो सकती है, वो परिवार की भी हो सकती है, वो आर्थिक भी हो सकती है, वो सामाजिक भी हो सकती है, वो स्वयं की उत्पन्न करी भी हो सकती है। जैसे मैंने ऋतिक रोशन की बात की, मैं बड़ा मानता हूं, बहुत सम्मान करता हूं उनका। कारण क्या है, क्योंकि उस आदमी के मानसिक स्वास्थ्य बड़े डिप्रेशन में थे, उन्होंने खुद कहा 92 से लेकर 98 99 तक 6 साल बड़े डिप्रेशन में रहा हूं। डिप्रेशन का कारण क्या, कम सोना कोई नहीं। सोचो उस आदमी को ये डिप्रेशन था कि मैं सुंदर नहीं हूं, जब वो करण की शूटिंग के लिए अगुआ आए थे तो वो अपने पिताजी को बना रहे थे, शाहरुख खान इनके सलमान खान के लोग भागते थे, जब लोग देखते थे वो उसको लगता है यार ये तो कितने सुंदर है, मेरे को तो कोई सुंदर नहीं। तो नेशन से पूछता था ऋतिक रोशन को कम सोना लगेगा, मेरा बात तो ठीक है। अब सोचो तो कई बार व्यक्ति जीवन में समस्या नहीं तो कुछ समस्या बना लेता है, सत्य है, क्योंकि एवरेज एक दिन में 60,000 थॉट हमारे दिमाग में आते हैं, ये फ्लाइट बनता है। कब कौन सा थॉट थोड़ा सा ज्यादा असर करेगा, हमें डिस्टर्ब करेगा, किसको पता। तो उन्नत मानसिक स्वास्थ्य को लोग मानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य सही है, सही गलत फैसला नहीं कर सकता, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा जज हो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के और उनको भी मेंटल प्रॉब्लम, जबकि अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, आया ना। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिकता अलग अलग बातें हैं। यहां पर एक और पॉइंट स्पष्ट कर दूं, ये जरूरी नहीं है कि किसी का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो अंतर्मुखी व्यक्ति होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बहिर्मुखी व्यक्ति का भी मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ हो सकता है। ओके, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिकता अलग अलग विषय वस्तु हैं। अगला पॉइंट देखो, मानसिक स्वास्थ्य और कार्यकुशलता अलग अलग विषय वस्तु। क्या हुआ, समझ में नहीं आया, लिख ले कोई बात तो एक पॉइंट लिख ले। मानसिक स्वास्थ्य अलग समझ में नहीं आया, समझ वाली बात है। हां ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य और कार्यकुशलता अलग अलग बातें हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो कोई काम ढंग से नहीं कर सकता। कई बार बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बहुत बड़े अब ये अभिनेता होते हैं, नेता राजनेता, सब मानसिक स्वास्थ्य हो सकता है, किसी न किसी रूप में उनके उस पर असर पड़ा हुआ। पूर्ण रूप से मानसिक स्वास्थ्य कोई नहीं है, तो कोई बहुत सामाजिक व्यक्ति
तो हो सकता है आपको आपके दिमाग में अपने आप चीजें थोड़ी सी क्लियर हो। एक प्रश्न आया था एक बार, उसको डिस्कस करते हैं। प्रश्न था, मतलब मैं उस ऑप्शन को डिस्कस कर रहा हूं सीधा, क्या मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में कोई कमी होगी या नहीं होगी? होगी, ये बात याद रखना, यही था उसका आंसर। जरूरी नहीं है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में कम संपन्न हो, उसमें हो सकता है 50 कमियां भी हो, लेकिन वो ये जानता है कि मुझ में क्या कमियां। अधिकांश लोगों के साथ ये होता है कि कोई कमी है, उनको पता ही नहीं होता कि हम ये दिक्कत करेगा, इस तरह की समस्या है हमारे साथ, ठीक है? सॉरी, ठीक है? अब देखो, चार चीजें पढ़ेंगे इसमें आगे। एक, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता। दो, मानसिक रूप स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। तीन, टाबरों का मानसिक स्वास्थ्य कैसे सही किया जा सकता है। और चार, मास्टरों का मानसिक स्वास्थ्य कैसे सही किया जा सकता है। मास्टर वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाने के उपाय। तो पहला पॉइंट ये था, कल दो टाइम पे आओ देखो, मानसिक है ना, कि थोड़ा टाइम मेरे पास, स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण। कल प्रयास करता हूं कुछ प्रश्न लेकर आऊं, अपना प्रश्न वाला जो एक हैबिट मैंने डेवलप की छोड़ दी बीच में, उसको लेकर आते हैं कल मैं, होपफुली अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा में लेकर जाऊंगा, ठीक है? कल दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। देखो, उन्नत उन्नत परिपूर्ण परिपक्व शारीरिक मानसिक संवेगात्मक संज्ञानात्मक सामाजिक नैतिक स्वास्थ्य। उन्नत है व्यक्ति का कैसा? अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शारीरिक मानसिक संवेगात्मक संज्ञानात्मक स्वास्थ्य कैसा व्यक्ति का? उन्नत है। स्थिर संतुलित व समायोजित जीवन। स्थिर संतुलित व समायोजित जीवन। आगे देखो, आत्मज्ञान आत्मसंतोष आत्म मूल्यांकन का भाव। आत्म मूल्यांकन का भाव, आत्मज्ञान आत्मसंतोष आत्म मूल्यांकन का भाव। खुद के बारे में ज्ञान है कि कितना मुझे कोई चीज आती है। मान लीजिए आपसे कोई साथी ऐसा है, सपोज करो, समझते हैं फर्स्ट पेपर की तैयारी करने जा रहे हैं, गणित नहीं आती क्योंकि आर्ट के स्टूडेंट है। अब एक तो सिर्फ बैठा बार गणित बनिया और एक बड़ी थोड़ी सी छोड़ दी, बस उसमें अच्छा लग जाएगी क्या लग रहा है, समझ रहे हो? तो ये उन्नत स्वास्थ्य, उसको अपने बारे में पता है कि मेरी कमियां क्या है, मैं किस पक्ष में मजबूत हूं, कौन सा पक्ष में कमजोर है। आत्मसंतोष और जो चीज है उससे संतोष रखना, इसको ज्यादा चीजें मैं करूंगा और समय समय पर खुद का मूल्यांकन भी करते रहना कि मैं जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूं वहां तक पहुंच भी जाऊंगा, हवाई मार्ग चल रहा है जीवन में। आगे बढ़ो, बौद्धिक एवं संवेगात्मक परिपक्वता। बौद्धिक एवं संवेगात्मक परिपक्वता। बौद्धिक संवेगात्मक परिपक्वता। अंतिम पॉइंट, अंतिम क्लास है, जीवन के प्रति नियमितता। जीवन के प्रति नियमितता एवं सकारात्मक सोच। जीवन के प्रति नियमितता एवं सकारात्मक सोच। और लास्ट पॉइंट लिख लो मित्रों, जीवन के प्रति नियमितता और सकारात्मक सोच। एंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, जीवन के प्रति नियमितता और सकारात्मक सोच। लास्ट पॉइंट लीजिए, प्रसन्न रहने की प्रवृत्ति। प्रसन्न रहने की प्रवृत्ति एवं उत्पादक कार्यशैली। खुश रहेगा, प्रसन्न रहने की प्रवृत्ति एवं उत्पादक कार्यशैली, प्रोडक्टिव, कुछ नया कुछ अलग करने के लिए हमेशा आतुर रहेगा। तो यहां पे आके हमने इस खंड को क्लियर कर लिया। कल ये टॉपिक कवर हो जाएगा, इसके साथ पॉइंट कवर हो जाएगा। बस कल कुछ प्रश्न देखेंगे जिससे ये टॉपिक और अच्छे से हमारा क्लियर हो जाए।